इस वक्त मैं गाजा बॉर्डर पर मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहीं से हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसपैठ की थी। यहां से मात्र 2700 फीट की दूरी पर गाजा पट्टी शुरू हो जाती है और आप देखिए ये जो जगह जिसके बारे में मुझे बताया गया, ये आतंकी इस गाड़ी में एक मौजूद थे। इन्होंने इस पूरी सड़क को क्लोज करके रखा। वो पुलिस की वर्दी में थे और जो भी लोग शहर की तरफ से आ रहे थे उनको उन्होंने रोका और गाड़ियों में जो भी मौजूद थे उन सभी को यहां गोलियों से भून दिया। और अभी भी इस सड़क पर आप देखिए जो बुलेट्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगी लगातार और पूरी ये गाड़ियां यहां पर जल चुकी हैं। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। रॉकेट से भी हमला हमास की तरफ से इस इलाके में किया गया क्योंकि गाजा बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। 2700 फीट की मात्र दूरी है, तो बहुत आसान था हमास के आतंकियों के लिए इस पूरे इलाके को यहां पर निशाना बनाना, क्योंकि छुट्टी का दिन था, लोग घरों से बाहर निकले हुए थे और उस दिन पार्टी कर रहे थे लोग आसपास के इलाकों में। और यहां पर तमाम गाड़ियों में आपको आग लगी हुई दिखाई पड़ेगी। हमास ने किस तरह से इजराइल के आम नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को, मासूमों को यहां पर मारा, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं और ये बता रही हैं कि किस तरह से यहां पर हमला किया गया। देखिए ये जो एरिया है मेरे पीछे, आप इजराइल का हिस्सा देख रही हैं। इसके ठीक पीछे अगर आप मैं इस तरफ मुड़ूंगा, दाहिनी तरफ देखेंगी तो यहां से मात्र 2700 फीट की दूरी है जहां पर गजा पट्टी है। और अभी भी हमें आसमान में चारों तरफ धुएं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इजराइल गजा पट्टी में हमले कर रहा है। जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है और वहां से भी जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की जा रही है। हमास लगातार रॉकेट दाग रहा है इस इलाके में। और अब मैं आपको इस तरफ का पूरा हिस्सा दिखाता हूं जहां पर मैं मौजूद हूं। इस रोड पर आपको इजरायली डिफेंस फोर्सेस की पूरी तैनाती दिखाई पड़ेगी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। इजराइल की आर्मी इस सड़क पर तैनात है क्योंकि पूरा आप देखिए कैसे एक लेडी जो ऑफिसर है यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की, वो गाड़ी में बैठकर पोजीशन लेकर बैठी हुई है। उनके हाथ में हथियार है क्योंकि इस इलाके में अभी भी हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और वो पूरी तरह से जो आर्मी है तैनात दिखाई दे रही है कि अगर हमास के आतंकी किसी कोने से निकलते हैं या यहां पर कोई और दोबारा ग्राउंड पर आकर हमला करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें यहां न्यूट्रलाइज किया जा सके। देखिए पोजीशन कैसे लिए हुआ है, ये तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं। गाजा बॉर्डर से जी न्यूज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं क्योंकि गाजा बॉर्डर पर पहुंचने वाला जी न्यूज पहला चैनल है और इसके आगे की और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इसके आगे वो जगह शुरू हो जाती है जो रफा अजा के नाम से यहां पर जानी जाती है। रफा अजा वो एरिया है जिस गांव में घुसकर हमास के आतंकियों ने छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया। वो यहां से थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन फिलहाल हमास के द्वारा रॉकेट दागे जा रहे हैं बड़ी संख्या में, तो उस क्षेत्र में जाने की इजाजत हमें यहां पर मिलिट्री से नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जो रास्ता आप हमारे बाईं तरफ देख रहे हैं ये गजा पट्टी की तरफ ही जाता है और इस रास्ते से ही अफर रजा वो एरिया सटा है, वो गांव है जिस गांव में घुसकर घर में वो वीडियो देखा होगा जब दरवाजा धक्का मारकर पैर से तोड़ने का प्रयास कर रहे थे हमास के आतंकी, वो इसी गांव से है जहां पर छोटे बच्चों को बड़ी संख्या में मारा है। और अब इस पूरे एरिया को आप देखिए कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सर्च ऑपरेशन यहां पर इजराइल की आर्मी चला रही है। हमास के आतंकी कुछ संख्या में यहां पर छिपे हो सकते हैं, लेकिन हमास के आतंकियों को यहां ढूंढने के साथ साथ इजराइल की आर्मी लगातार उन इलाकों को टारगेट कर रही है जहां पर हमास के आतंकी गाजा पट्टी में छिपे हुए हैं या हमास के आतंकियों के मददगार छिपे हुए हैं, उनको ढूंढने का प्रयास यहां पर चल रहा है ताकि वहां पर एयर स्ट्राइक कर या ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से उनका खात्मा किया जा सके। मेरे ठीक पीछे यही गाजा पट्टी का एरिया है। ये जो आप रेलवे लाइन देख रही हैं, इसको पार करने पर थोड़ी दूर पर वो फेंसिंग दिखाई पड़ जाती है जहां पर जिसे बुलडोजर से तोड़ा था हमास के आतंकियों ने, वहां से घुसपैठ की थी। और ये पूरा एरिया सद्रौश शहर है इजराइल का, गाजा बॉर्डर से सटा हुआ है जहां से हम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब तक 900 लोगों से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हैं। 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को यहां पर बंधक बनाया हुआ है गाजा पट्टी में। मैं एक बार और ये तस्वीरें दिखाऊंगा कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स ने पूरी तरह से यहां पोजीशन ले रखी है और साथ ही
इस पूरे हाईवे पर, क्योंकि यही आखिरी हाईवे है इजराइल का, इसके बाद वहां गाजा पट्टी शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो इजराइल के आम नागरिकों को बंधक बनाया गया है, उनको छुड़ाना इस समय इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 100 से ज्यादा संख्या में इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और लगातार 3-4 दिनों से जो भी हमें इजराइल के नागरिक यहाँ पर मिल रहे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे जो इजराइल के नागरिकों को कब्जे में लिया है, जो छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी वापसी कब होगी। फिलहाल इजराइल कैसे उनकी वापसी कराएगा, ये बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है। और यहाँ पर कुछ देश भी इस मामले में मध्यस्थता कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो बंधक हैं उनको वापस लाया जा सके। फिलहाल यहाँ पर जो हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लोग अपने घरों में हैं। आपको इस पूरे इलाके में कोई सड़क पर आम नागरिक दिखाई नहीं पड़ेगा। लोगों के मन में काफी डर है, क्योंकि रह रहकर लगातार हमले हो रहे हैं। हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं, हमास के आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, इस बात की पूरी आशंका है। इसलिए लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और खासतौर पर बंकर के पास ही आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त सायरन बज जाता है और उन्हें भागना पड़ता है। और कई बार तो यहाँ जब मैं मौजूद रहा आज दिन में, तो सायरन भी नहीं बजा, लेकिन यहाँ रॉकेट से हमने हमले देखे किस तरह से हमास के द्वारा किए गए। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और ये युद्ध काफी लंबा चलने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमास के पास भी जो रॉकेट है, जो हथियार हैं, जो गोले बारूद हैं, उसकी कमी पड़ती नहीं दिखाई दे रही। वो लगातार यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है और इजराइल उसे जवाब तो दे रहा है, लेकिन हमास कंटिन्यू यहाँ पर ये इसी कोशिश में है कि कैसे वो हमला करता रहे। और मैं पीछे देख पा रहा हूँ आसमान में धुएं मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो धुआं है ये हमला चल रहा है दोनों तरफ से। हमास एक तरफ से हमला कर रहा है, इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। गाजा का जो पट्टी का इलाका है वो ठीक यहाँ से मेरे 2700 फीट की दूरी पर मौजूद है। हमास के आतंकियों को इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। मासूम लोगों को बचाना हमास के कब्जे से इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है। आज 5वां दिन है, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं और फिलहाल देखिए यहाँ पर कितना बड़ा हमला किया होगा। मैं इन गोलियों के निशान से जो ये यहाँ पर मौजूद हैं गोलियां, उनसे मैं समझ पा रहा हूँ कि किस कदर यहाँ पर हमास के आतंकियों ने उत्पात मचाया होगा, लोगों को मारा होगा, क्योंकि इस पूरे हाईवे पर मुझे जगह जगह ये बुलेट्स पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पूरी तैयारी से हमास के आतंकी यहाँ इजराइल में घुसे थे, उन्होंने घुसपैठ की थी। मैं दोनों तरफ हाईवे के देख रहा हूं, सिर्फ मुझे यहाँ गोलियों के जो बुलेट्स हैं छोटे छोटे, वो मुझे पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और ये एक तरफ से इस पूरे हाईवे पर यही हालात हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी हमास के आतंकियों ने बहुत बेरहमी से यहाँ पर लोगों को मारा है। 5वां दिन है युद्ध का। इजराइल कोशिश ये कर रहा है कि जितने बड़े नेता हैं हमास के संगठन के, आतंकी संगठन के, उनको मार गिराया जाए। अभी तक इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के इकोनॉमी मिनिस्टर, हमास से जुड़े हुए कई बड़े नेताओं को मार गिराया है इजराइल ने, और साथ ही जो उनके कैंप रहे हैं हथियारों के, उन कैंपों को उड़ा दिया है। ये जानकारी यहां पर इजराइल की तरफ से दी गई है। 200 से ज्यादा जगहों पर आज भी एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, कैसा मूवमेंट यहां बॉर्डर पर चल रहा है। गाजा पट्टी का इलाका है, इजराइल के झंडे भी इन गाड़ियों पर लगे हुए हैं। इजरायली आर्मी बॉर्डर की तरफ जा रही है, क्योंकि यह भी कहा गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जाएगा। अभी तो फिलहाल एयर स्ट्राइक चल रहा है। ये बॉर्डर की तरफ से कई गाड़ियां वापस आ रही हैं पुलिस की, उन गांवों से जिन गांवों पर हमला किया गया था यहां हमास के आतंकियों के द्वारा। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कितना इस वक्त बॉर्डर पर एक्शन चल रहा है और जो मिलिट्री है इजराइल की, वो लगातार पोजीशन ले रही है। गाजा पट्टी बॉर्डर से सटे हुए जो फेंसिंग के एरिया है वहां पर भी मौजूद रह रही है। आसपास के जो गांव हैं छोटे छोटे, मैं उन गांवों को जब देख रहा हूं वो बॉर्डर के बेहद नज़दीक हैं और चारों तरफ से उन्होंने फेंसिंग खुद की भी कर रखी है गांव की, लेकिन उसके बावजूद भी इन गांवों में ही ये हमास के आतंकी घुसते हैं और लोगों को मार देते हैं। एक मैंने नीराम गांव देखा, स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि वहां पर 60 लोगों की हत्या की है हमास के आतंकियों ने जब यहां घुसपैठ की। हालांकि उस गांव तक हमें जाने की इजाजत नहीं मिल पाई है। और दूसरा, यहां से रफा का जो एरिया है वहां पर भी छोटे बच्चों की हत्या हमास के द्वारा की गई है। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे थे और उस इलाके में भी हमास ने काफी उत्पात मचाया है। और इस पूरी सड़क पर हमें गोलियां जहां तहां बिखरी दिखाई दे रही हैं, गाड़ियां जली हुई हैं। ये पूरा मैदान आप देखिए, जो पेड़ थे वो रॉकेट के हमलों से यहां पर जले हुए हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। और पोजीशन लगातार इजरायली आर्मी
यहाँ पर लिए हुए हैं, क्योंकि आतंकी इस इलाके में अभी भी छिपे हुए हैं। जो भी हमें पुलिस फोर्स का आदमी यहाँ पर मिल रहा है, जो जवान मिल रहा है, वो यही कह रहा है कि इस इलाके में काफ़ी चौकन्ना होकर आप जाइए, बहुत सुरक्षित होकर जाइए, अलर्ट रहिए, क्योंकि आतंकी इस इलाके में कहीं भी छिपे हो सकते हैं। और फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ गाड़ियाँ पूरी जली हुई पड़ी हैं। पीछे जो मैदान का इलाका है, जितने भी पेड़ थे वो सब जले हुए हैं, नीचे कारतूस पड़े हुए हैं, गोलियां पड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे इन गाड़ियों में मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी, और यहीं से ये किडनैप करके अपने कब्जे में हमास के आतंकियों ने इजराइल के नागरिकों को लिया है, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था और जिस तरह से लोग पार्टी कर रहे थे वो उस मौके का फायदा उठाया। बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक इस पूरे इलाके में थे और उन्हें हमास ने किडनैप भी किया। 900 से ज्यादा लोग अभी तक मारे गए हैं, इजराइल के नागरिक। और यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया है कि वो हमास का पूरी तरह से खात्मा करेंगे और आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। पूरा मिडिल ईस्ट बदल जाएगा, यहां तक की बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। और यह युद्ध में अमेरिका भी इजराइल की पूरी मदद करने का ऐलान कर चुका है। जो उसके जंगी जहाज हैं, जो युद्धपोत उसके हैं, वो यहां पर इजराइल के करीब आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में युद्ध लंबा चलने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल हम आपको हमास के आतंकियों ने जिस तरह से यहां बर्बरता की है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो आप देखिए, ये पीछे पूरा एक एरिया था जो कि पार्क का एरिया था, पहाड़ियां थी, उसके पीछे सद्राश शहर है, ये पूरा यहां पर आपको जला हुआ नजर आएगा। तो हमास के आतंकी एक तरफ जहां रॉकेट से हमला कर रहे थे वहां इसी जगह पर मौजूद थे, ग्राउंड पर, जहां से वो गोलीबारी कर रहे थे। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, दिखा रही हैं कि हमास ने पूरी प्री प्लानिंग के तहत ये हमला इजराइल के ऊपर किया है। और इस हमले में 900 से ज्यादा लोगों की मौत, 5000 रॉकेट एक बार में 7 अक्टूबर की सुबह से दागने हमास ने शुरू कर दिए थे। और सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है मल्लिका कि आखिरकार इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की मोसाद जो एजेंसी है, वो आखिर कहां चूक कर गए, उन्हें कैसे नहीं पता चल पाया कि इतनी तादाद में हमास के आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। वो समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं, पैराग्लाइडर से यहां पर पहुंच रहे हैं, जमीन के रास्ते से घुसपैठ कर रहे हैं, रॉकेट से हमला कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चूक इंटेलिजेंस के लेवल पर भी मानी जा रही है।